नाउ हमें कहाँ जाना है बच्चे? 1 से 2, 2 से 3, 1 2 का 3 खेलना है। 1 से 2, 2 से 3, 1 2 का 3 खेलेंगे। अरे बाबा रे बाबा, ये तो गेम खेल गया ये। फोर्थ ग्रुप को ये कहाँ दे दिया? अब हॉरिजॉन्टल पे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, एकदम झकास होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका दोस्त अमन सर आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होता है और किस लिए होता है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि आइसोमर आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक अपना होता है स्टीरियो आइसोमर और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर अपना दो टाइप का होता है, एक है अपना ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा है अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। किसके बारे में? ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। तो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि कायरल क्या होता है। CHIRAL, कायरल। तो कायरल किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा। तो कायरल की डेफिनेशन है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, हैविंग 4 डिफरेंट एटम्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और उसके पास 4 डिफरेंट एटम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे? 4 डिफरेंट एटम। यानी कि कीवर्ड गया है यहां पर sp3 और 4 डिफरेंट एटम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका और उसके पास 4 डिफरेंट एटम होने चाहिए। एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके कायरल सेंटर के बारे में पता करते हैं। चलो पहला केस देखो, ये कार्बन को आप ध्यान से देखो। इस कार्बन के पास कितने एटम है? 1 2 3 4। 4 एटम बॉन्डेड है बच्चे, 1 2 3 एंड 4। क्या ये चारों एटम डिफरेंट है ना? बिल्कुल है सर। एक के पास हाइड्रोजन है, दूसरे के पास क्लोरीन है, तीसरे के पास ब्रोमीन और चौथे के पास आयोडीन। क्या ये sp3 है? बिल्कुल है। क्या 4 डिफरेंट हैं? बिल्कुल है। अरे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, क्या 4 डिफरेंट है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे? कायरल सेंटर है, क्योंकि ये sp3 भी है और 4 डिफरेंट भी है। तो कायरल सेंटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, कायरल सेंटर हो गया। यदि मैं अगले वीडियो की अगले टॉपिक की बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो ध्यान से देखो, इस कार्बन को आप ध्यान से देखो। इसके पास कौन कौन से एटम है भाई? CH3H, C2H5Cl। क्या इसके पास 4 डिफरेंट एटम है? बिल्कुल है। क्या ये sp3 है? तो ये क्या होगा बच्चा? कायरल होगा। क्या होगा? कायरल होगा। सिमिलरली आप इस नाइट्रोजन को देखो, 4 डिफरेंट हैं, H, CH3, C2H5 और एक लोन पेयर। तो ये 4 डिफरेंट तो हो गए ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया अपना? कायरल हो गया। तो ये भी क्या होगा बच्चा? कायरल होगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखो ये भी क्या अपना कायरल है, ये भी अपना क्या होगा? कायरल होगा। आप इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसके पास 4 डिफरेंट है या नहीं है? ध्यान से देखो, इसके पास क्या क्या नजर आ रहा है आपको? हमारे पास एक तो CH3 है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है और एक ये पूरा नीचे वाला पार्ट है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए ना, तो ये कार्बन क्या है? कायरल। सिमिलरली ये नीचे वाला कार्बन भी क्या होगा बच्चा? कायरल होगा। तो ये दोनों क्या होंगे? कायरल होंगे। समझ में आ गया? तो कायरल, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल सेंटर है। मैं कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कायरल कार्बन भी है ना। समझ में आया? ये कायरल कायरल की बात हो रही है। ठीक है ना। एक दो और देखते हैं क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखो इसको, ये मेरा साइक्लिक कंपाउंड है बच्चे। इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम कायरल और अकायरल दोनों को देखने वाले हैं। कैसे कायरल सेंटर को आप पता करते हो? इस कार्बन को आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के पास अभी कितने एटम हैं? ये वाला कार्बन को आप ध्यान से देखो, एक तो ब्रोमीन है,
एक आपको सपोज करो इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो दो एटम अटैच हो गए, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन। तीसरा अपना एटम ध्यान से देखो, सेम नजर आ रहा है आपको, सेम आ रहा है। थर्ड एंड फोर्थ दैट इज दो सेम एटम आ गए इसके पास, तो क्या ये कंपाउंड कायरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो कंपाउंड है बच्चा वो क्या है? अकायरल है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कायरल पहचानने में गलती नहीं करना। जैसे इस कार्बन को आप ध्यान से देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं हमारे पास? एक तो बच्चे ये क्या है? ब्रोमीन है ना? एक इधर क्या है बच्चा? हाइड्रोजन है। और ध्यान से देखो, इस साइड से जब आप चलोगे, इस साइड से, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पे क्लोरीन आएगा, और जब इस साइड से चलोगे तो फर्स्ट सेकेंड पे ही क्लोरीन आएगा। मतलब दोनों डिफरेंट है या नहीं है? दैट इज बी आर एच, इधर भी डिफरेंट उधर भी डिफरेंट, चार डिफरेंट एटम होने चाहिए। कितने? चार। तो चार डिफरेंट एटम अटैच हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है बच्चे? कायरल है। क्या है? कायरल है। समझ में आ गया? इसमें ये कार्बन हमारा क्या है? कायरल है। इसमें ये कायरल नहीं था। समझ में आया? यदि मैं बात करूं बच्चे, इसकी बात करता हूं। अब यहां पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है। आप बोलोगे सर ये नाइट्रोजन भी तो मुझे कायरल दिख रहा है, क्योंकि ये भी तो अपना है ना, सिमिलर है। बट देखो, जब भी लोन पेयर जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ना, जब भी लोन पेयर अपना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो कंपाउंड क्या होगा बच्चा? कायरल नहीं होगा, और कायरल हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में। जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तब तो वो sp2 बन गया ना, sp3 तो रहा नहीं। तो क्या ये कंपाउंड कायरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कायरल अकायरल समझ में आ गया आपको? ठीक है? यदि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज करो बच्चे आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है बच्चे, ये मेरा एक क्वेश्चन है। इधर सपोज करो मैंने आपको CH3 अटैच कर दिया। अब आपको मैं कायरल कार्बन ढूंढने के लिए कहता हूं, एक एक करके आप सबको देखो। क्या ये कार्बन कायरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर CH3 आएगा। क्या ये कार्बन कायरल होगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर CH2 आएगा। आएगा ना? यहां पर CH3 है ना, और यहां पर क्या है? CH2 है। कायरल तो है ही नहीं, क्योंकि सेम एटम हो गए। इस कार्बन को, ये CH3 यहां भी नहीं हो सकता कायरल। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसके पास कौन कौन से एटम अटैच है अपने पास? एक तो अपना क्या है? हाइड्रोजन है। एक क्या है? CH3 है, और दूसरा भी CH3 है। तो क्या सेम आ गया ना दोनों? तो क्या ये कायरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? तो कायरल कार्बन पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है? चलो आगे बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की, कि सर ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? देखो, ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसके दो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन, वो कायरल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन, उसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चे? सिमेट्री। तो या तो वो कायरल होगा, और वो क्या होगा? उसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर सिमेट्री क्या होता है, जरा बता दो। रुको रुको, अभी बता रहा हूं बच्चों। सिमेट्री कुछ नहीं होता। दो टाइप के सिमेट्री हमें पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट मेनली दो ही पढ़ना है हमें। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री दो टाइप्स के पढ़ने, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो, पैरल और लैक ऑफ सिमेट्री, ये दो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की, किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के। ठीक है? तो यदि मैं बात करता हूं, सपोज करो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो ध्यान से देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या होता है एक्चुअल में। यदि मैं POS की बात करूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं, तो ऐसा प्लेन जो किसी भी कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, हटा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। क्या हो बच्चे? मिरर इमेज हो। ऐसा प्लेन जो किसी भी कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। ध्यान से देखना इसको, ये जो कंपाउंड है, क्या ये कायरल कार्बन है?
बिल्कुल है सर। अब यानी ये कायरल है। अब हम इसमें देखते हैं क्या ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो देखो, यहां से यदि मैं एक प्लेन डालूं, ये प्लेन मैंने यहां से डाला। अब ये प्लेन क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो आप एक बात बताओ, क्या ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये प्लेन इसको दो पार्ट में हटैक डिवाइड करा, और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिरर इमेज है। आप यहाँ पे मिरर रखोगे ना, तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना बच्चे, दैट मीन्स कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। यदि मैं इसकी बात करूं, क्या इसको मैं एक प्लेन से काट सकता हूं क्या? सर बिल्कुल नहीं काट सकते आप, है ना। आप देखो ध्यान से, इसको कैसे कट करूंगा, है ना। तो दैट मीन्स कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, क्या मैं इस कंपाउंड को कट कर सकता हूं क्या, है ना। देखो, क्या यहां से एक प्लेन से यदि मैं इसको कट करूंगा, क्या तो क्या ये कंपाउंड इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा? दैट मीन्स ये मिरर यदि मैंने यहां पे लगाया, तो जो लेफ्ट है वही राइट है। दैट मीन्स क्या इसमें पीओएस है? जी सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं बच्चे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। किसकी बात करेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होता बच्चा, ध्यान से देखना इस चीज को, कि मेरे पास, आप क्या करो, कोई भी कंपाउंड गिवन हो ना, उस कंपाउंड के सेंटर में खड़े हो जाओ। जैसे मान लो मैं यहां सेंटर में खड़े हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यदि मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें सेम एटम मिलने चाहिए, है ना। सेम एटम मिलेगा। तो दैट मीन्स कि उसके पास क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब यहां से मैं इधर चलूंगा तो Cl मिलेगा, अब इसके अपोजिट चलू फिर भी Cl, अब इधर चलू तो Br, अभी इसके अपोजिट चलू तो भी Br। तो दैट मीन्स इसके पास क्या है बच्चे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया? ठीक है। यदि मैं इसकी बात करता हूं, इस कंपाउंड को, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या इस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। आप इस बात को ऐसे सोचो कि ये मेरे पास सपोज करो एक कंपाउंड है, इसमें इस साइड एक एटम अटैच है और इस नीचे की ओर एक एटम अटैच है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसमें ऊपर भी एक एटम है और नीचे भी एक एटम है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या जब मैं उसको एक काटूंगा एक प्लेन से, तो क्या मिरर इमेज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। बट क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? आप सोचो, आप यहां पे खड़े हो जाओ, इधर जाओगे तो सेम मिलेगा, इधर जाओगे तो सेम मिलेगा, इधर जाओगे तो सेम मिलेगा, इधर जाओगे तो सेम मिलेगा। तो क्या सीओएस है इसके अंदर? बिल्कुल है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? क्लियर है यहां तक, है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। किसी भी कंपाउंड को आप, यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो या तो उसको आर या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आप रूल कर सकते हो। कुछ नहीं होता बच्चे, नेमिंग है। आप जैसे नाम है, मेरा नाम अमन है, आपका नाम बंटी है, बबलू है, ठीक है, बाबू सोना जो भी है। तो दैट मीन्स कि क्या ये नामिंग नेमिंग हम कायरल कंपाउंड की करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नेमिंग। और ये कुछ नहीं होता, रोटेशन होता है। रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा उसकी नेमिंग क्या होगी। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसकी रूल सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ा था। क्या होता है रूलिंग बच्चे? हमने जैसे पहले पढ़ा था कि आपको जब भी किसी की नेमिंग करनी हो ना, तो आप हमेशा ये याद रखना कि प्रायोरिटी देनी है आपको सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सीआईपी रूल। और सीआईपी रूल क्या होता था बच्चे? हाइयर एटॉमिक नंबर को पहले करते थे फेवर, उसके बाद एटॉमिक मास वाले को फेवर करते थे, है ना, यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो, है ना। यदि एटम सेम है पहला, तो अगले एटम को देखते थे। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर को नंबर 1 डालते थे।
आप पहले तो प्रायोरिटी दे दो सीआईपी रूल से। बोलो हाँ, दोगे कि नहीं दोगे? बोलो सर दे दिया। तो प्रायोरिटी दे दिया आपने सीआईपी रूल से। अब उसके बाद देखो फिशर की बात कर रहा हूं मैं। यदि फोर्थ ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फोर्थ ग्रुप, दैट मीन्स लोएस्ट प्रायोरिटी। फोर्थ ग्रुप यदि हमारा वर्टिकल पे आ रहा है, फोर्थ ग्रुप कहां आ रहा है बच्चे? वर्टिकल पे। तो अपना 1 2 3 डायरेक्शन में जो जाएगा ना वो रियल कॉन्फ़िगरेशन होगी। दैट मीन्स कि यदि वो क्लॉकवाइज होगा तो आर कहलाएगा, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस कहलाएगा। क्लॉकवाइज होगा तो आर कहलाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस कहलाएगा। ठीक है। यदि मैं रूल 3 की बात करूं, ये रूल क्या कहता है कि फोर्थ ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल में हो, हॉरिजॉन्टल, तो उसका बिल्कुल ही उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी कि अब क्लॉकवाइज तो एस होगा बट एंटी क्लॉकवाइज आर होगा। ध्यान से देखना, अब एक एक करके दिमाग की बत्ती जलने वाली है आपकी, समझे मेंटोस बॉय? देखो ध्यान से, हमारे पास ये कंपाउंड है, अब इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे बच्चा? प्रायोरिटी। अब देखो ये कार्बन है, अब हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? अरे सर आयोडीन का है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हेलोजन ग्रुप है सारा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये फोर्थ वन। सबको क्या मैंने प्रायोरिटी दे दी? बिल्कुल दे दी। अब फोर्थ ग्रुप कहां है बच्चा? वर्टिकल पे। जब भी फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे आएगा ना, तो दैट मीन्स हम देखेंगे कि 1 से 2 से 3 में जा रहे हैं तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, तो क्या जाओ? क्लॉकवाइज जा रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हो कि उसके उल्टी दिशा में? सर मैं तो घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में जा रहा हूं। तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। वर्टिकल में फोर्थ ग्रुप आ जाए और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या होगा बच्चा? एस होगा। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें भी हम पहले प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। पहला क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा। सेकेंड वन इज दिस वन, एंड थर्ड वन इज दिस वन, एंड फोर्थ वन इज दिस वन। नाउ हमें कहा जाना है बच्चे? 1 से 2, 2 से 3, 1 2 का 3 खेलना है। 1 से 2, 2 से 3, 1 2 का 3 खेलेंगे। तो जब हम 1 से 2 से 3 जाएंगे तो कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो जब फोर्थ ग्रुप वर्टिकल में हो और क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा बच्चे? कॉन्फ़िगरेशन आर होगी ना, तो इसका होगा आर। कितना आसान है। एक सीधा घूमता है और एक उल्टा घूमता है। सीधा घूमेगा और उल्टा घूमेगा, तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन। आसान है, कोई दिक्कत है बच्चे? सीख गए है ना? किसी का भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, कैसा भी हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यदि मैं आपको एक और सॉल्व करके बताऊं बिल्कुल ही आसानी से, बेसिक से, तो ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं बच्चे? हॉरिजॉन्टल वाला केस लेके चलते हैं। यहां पर मैंने फ्लोरीन डाला, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने क्लोरीन डाला, यहां पर मैंने ब्रोमीन डाला, और यहां पर मैंने आयोडीन डाला। अब मेरे को आराम से बताना, कोई जल्दी नहीं है, मिलके काम करेंगे। पहला कौन सा होगा प्रायोरिटी? फर्स्ट आयोडीन का सबसे ज्यादा, बाबा रे बाबा, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का पहला, देन ब्रोमीन का दूसरा, देन क्लोरीन का तीसरा, और फ्लोरीन का चौथा। ठीक है। अब घूमेंगे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। तो चलो बच्चों हम घूमने वाले हैं, घूमते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3 खेल लिया। अब बताओ बच्चे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे घड़ी देखना तो आता होगा ना, तो हम कैसे घूम रहे हैं बच्चे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। और ये क्या देखना, ध्यान से देखो, फोर्थ ग्रुप यहाँ पे वर्टिकल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल पे है। अरे बाबा रे बाबा, ये तो गेम खेल गया ये। फोर्थ ग्रुप को ये कहाँ दे दिया? अब हॉरिजॉन्टल पे। तो फोर्थ ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल पे आएगा ना, तो यदि सीधा घूमोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे, तो क्या होता था? एस होता था।
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? एस होगी। आसान है ना? हमें क्या करना है? बस घूमना है। ठीक है, सीधे घूमो या उल्टे घूमो, और याद रखो घड़ी कैसे घूमती है, और बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं दोनों कार्बन को चेक करने वाला हूं। देखो ये पहला कार्बन है, इसमें यदि मैं प्रायोरिटी देखूं तो फर्स्ट नंबर पे तो बी आर आएगा। पहला आइटम बी आर है, इसका पहला आइटम कार्बन था, पहला आइटम कार्बन था, बट नेक्स्ट आइटम इसका हाइड्रोजन है और इसका क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? इस टोटल वाले की। तो सपोज करो इसको मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर पे क्या होगा? ये होगा, और फोर्थ नंबर पे ये रहा। अब देखो मैं कैसे घूमूंगा, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से घूम रहा हूं मैं 2, 2 से घूम रहा हूं मैं 3। मैं उल्टा घूम रहा हूं सीधा घूम रहा हूं? सर आप सीधे घूम रहे हो, दैट इज क्लॉकवाइज घूम रहे हो। अब क्लॉकवाइज तो घूम रहा हूं, होना तो चाहिए था आर, बट फोर्थ ग्रुप बैठ गया है अब वर्टिकल पे। बाबा रे बाबा, वर्टिकल पे बैठ गया है। तो जब भी वर्टिकल पे फोर्थ ग्रुप बैठेगा तो ये क्या होगा? घूम होना चाहिए था आर, बट ये क्या होगा बच्चे? एस कॉन्फ़िगरेशन। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है अपना, और फोर्थ ग्रुप अपना वर्टिकल पे है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। करेक्ट है। इसको हम देखते हैं ध्यान से। ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया बच्चे, ये मेरा तीसरा हो गया, और ये मेरा चौथा हो गया। अब यदि मैं घूमना स्टार्ट करूं, ध्यान से देखना, मैं घूमता हूं 1 से 2 से 3, दैट मीन्स कि मैं कैसा घूम रहा हूं? क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं? अरे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, और फोर्थ ग्रुप है अपना किस पे? हॉरिजॉन्टल पे, तो उल्टा होगा ना, दैट मीन्स ये क्या होगा? आर होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? सिमिलरली इसके भी कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, डन? कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल बाय 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन? 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, आपको इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों। फिर मन लगा के पढ़ो, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।